क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है बिना किसी वजह के और बाल तेज़ी से गिर रहे हैं, बिना वजह के चिड़चिड़ापन और गुस्सा आते रहता है, तो ये हो सकता है आपके पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अक्सर ये शुरुआती लक्षण जो होते हैं जिसे महिलाएं इग्नोर कर देती हैं और यह धीरे धीरे करे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चला जाता है। तो आज की वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर पीसीओडी क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हेल्थ केयर। इस चैनल पे हम हेल्थ और होम्योपैथी से जुड़ी ज़रूरी व भरोसेमंद बातें शेयर करते हैं। तो अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं कि पीसीओडी आखिर है क्या। देखिए, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें होता क्या है, वो महिलाओं के ओवरीज में हार्मोन्स का जो तालमेल होता है, जो बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण से पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, बार बार चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं। ये कंडीशंस में क्या देखा जाता है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं, पूरी नींद नहीं लेती हैं, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, किसी तरह का व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं, तो इन सारे केसेस में देखा जाता है कि पीसीओडी होने की संभावना अत्यधिक रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआती लक्षण मिल जाने पर अगर समझ में आ जाए हमारे पीसीओडी, अगर शुरुआती में इलाज कर लिया जाए तो इसे पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। पीसीओडी का सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स यानी मासिक धर्म की अनियमितता। कई दफ़ा देखा जाता है तो पीरियड्स टाइम पे नहीं आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या बहुत से मरीजों में बहुत ज़्यादा कम ब्लीडिंग होती है। और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो इस पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी में लोग स्ट्रेस समझ लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से डिले हो रहा हो, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस के सिम्टम्स को शो करने लगता है। अगला आता है वज़न बढ़ना। कई लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा रही हैं, इसके बावजूद उनका वज़न तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। वो कितना भी एक्सरसाइज कर रही हैं लेकिन फिर भी उनका वेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। पेट के अगल बगल वज़न आपका फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। देखिए, पीसीओडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो हमारा बॉडी का वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण से फैट डिपोजिशन की जो टेंडेंसी रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कारण से वज़न भी तेज़ी से बढ़ने लगता है, कंट्रोल भी नहीं हो पाता है और बॉडी अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैवी लगने लगता है। ये भी जो आपके वेट बढ़ने के जो सिम्टम्स है वो आपके पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगला सिम्टम हम देखते हैं कि पीसीओडी में जो मेल हार्मोन्स है, जो एंड्रोजेंस है, वो बॉडी में, जो फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से जो स्किन है फेस का बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, पिंपल्स होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली गालों पे। और ये जो जॉ लाइन वो हमारा यहाँ पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ढेर सारे एक्ने मार्क्स होने लगते हैं और वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ठीक होता है, बार बार रिकरिंग रहता है, बार बार आते जाते रहता है। तो ये आपके पीसीओडी के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, वो है हेयर फॉल और फेशियल हेयर। हेयर फॉल में हम देखते हैं कि इसमें पीसीओडी के सिम्टम्स में आप बाल लगा के काफ़ी तेज़ी से झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले व कमज़ोर हो गए हैं, तो ये पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। फेशियल हेयर की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं फीमेल में, और उस कारण से क्या होता है, फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है और अनवांटेड हेयर दिखाई देने लगते हैं, चाहे आपके ठोड़ पे हो, आपके चिन पे, आपके गालों पर हो, आपके अपर लिप्स में हो, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बाल दिखाई देने लगते हैं। तो इन सारे सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। और आखिर में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो है मेंटल सिम्टम। जो महिलाएं पीसीओडी से ग्रसित होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाती हैं, एंजाइटी, बेचैनी, लो कॉन्फिडेंस, हमेशा थका थका सा रहना, बिना कुछ किए हमेशा मन भारी लगेगा। तो ये जो पीसीओडी होता है वो मेंटल पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। अब बात आती है कि कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, मैंने इस वीडियो में जो भी सिम्टम्स, जो भी लक्षण बताए हैं, अगर वो आपसे मैच कर रहे हैं तो आप सेल्फ मेडिकेशन, घरेलू नुस्खे ये वगैरह वगैरह इस्तेमाल करने के बजाय आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करें। वो आपके हिस्ट्री, आपके सिम्टम्स, जो अल्ट्रासाउंड वो आपको रिकमेंड करेंगे, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट आपको वो रिकमेंड करेंगे, जिसके आधार पर आपको बता सकते हैं कि आपको वाकई में पीसीओडी की समस्या है या नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस से क्या होता है कि आपको जल्दी बीमारी का पता चलेगा, और जितनी जल्दी आपको पता चलेगा आप उसका अच्छे से आप इलाज करा पाएंगे, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब मैं पीसीओडी के लिए आपको कुछ लाइफ स्टाइल टिप्स बताऊंगा, जिससे आप फॉलो करके आप चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहला आपका आता है कि आप रोज़ एक्सरसाइज तो ज़रूर करें, जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करें, ज़्यादा शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स को पूरी तरह से बंद कर दें, साथ ही साथ आप अपने स्लीप साइकिल को सही रखें, प्रॉपर नींद लें और किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया पीसीओडी के कुछ कॉमन सिम्टम्स,
गाइडेंस और लाइफ स्टाइल टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसी तरह के हेल्थ और होम्योपैथिक टिप्स के लिए हमारे चैनल राष्ट्रीय हेल्थ केयर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।